नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ बेला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाएंगे। जिनकी भगवान के प्रति कभी श्रद्धा नहीं रही होगी, वो भी भगवान को मानने लगेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने धर्मार्थ बेला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची घटना की वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, घटना बहुत ही रोचक है। वृंदावन की गली में एक संत घूमा करते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। पूछने पर एक अन्य संत ने बताया कि ये पहले जज ही थे। दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास के किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वह उत्तर देता था, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु श्री रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब बेटी सयानी हो गई तो उसका विवाह करने की सोचने लगे। लेकिन घर में इतना पैसा नहीं था कि बेटी की शादी की जा सके। तो बेटों ने कहा, पिताजी, गांव के सेठ जी से रुपया उधार ले लीजिए ताकि बहन का विवाह कर सकें। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए एक तय ब्याज पर उधार ले लिए। बेटी का विवाह कर दिया और बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं रहने लगा। झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी के द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाता उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करता और वहीं सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। वहां रहते हुए कहा करता था, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। रघुनाथ जी के दर्शन करता, आरती लेता और समर्पित भाव से सेवा करता। पुजारी भी भोला से बहुत प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों बाद उसके बेटों ने धनराशि लाकर पिताजी को दे दी और बोले, पिताजी, सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दीजिए। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण की राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली और उनके मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी ले आओ। भोला जब पानी लेने चला गया तो सेठ जी वह मूल रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष इसे लेकर चला गया और बेफिक्र हो गया और गुनगुनाने लगा, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपया वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोला से पूछा, क्या तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले कि रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वह कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले कि इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, यह तो और किसी का कागज है। भोला जज के समक्ष रोने लगा और बोला कि ब्याज सहित सारी रकम मैंने चुका दी। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच कोई और था जिसके सामने रुपए दिए थे। भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएं तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी। चपरासी को गांव में रघुनाथ जी नाम के किसी भी आदमी का पता नहीं चला। लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया कि यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहाँ पुजारी थे, उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, प्रभु,
अभी तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद आदि आते थे। आज नोटिस आ गई, इसे भी स्वीकार करें और अपने केवट भक्त की गवाही दें, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने भोला से पूछा, तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? भोला क्या उत्तर देता? अब रघुनाथ जी जाने ऐसा ही सोचने लगा। कोई भी काम करे तो रघुनाथ जी की ओर देखे। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन भोला कोर्ट पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हों, इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पर दूर से एक वृद्ध आदमी मस्तक पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला, हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? अंतर्यामी रघुनाथ जी बोले, हाँ, सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छिपा दी है, उसे घर से मंगवाइए और सेठ जी को यहीं रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया। रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखी तो सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया और भोला केवट को बरी कर दिया। गवाही देने वाले चले गए। जज ने अपने चैम्बर में भोला को बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, जहाँ वे रहते हैं। जज बोले कि देखने से तो ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि मंदिर बनवा लें। भोला फिर बोला कि ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं, वो ही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो चपरासी बोला कि नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाले ये नहीं थे। जज सब समझ गए। उन्होंने तत्काल नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साधु वेश धारण कर वृंदावन चले गए। वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही विचरण करते रहते और व्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते। यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट में रघुनाथ जी जाने जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।